जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पटवारी एग्जाम जो कि एमपी में होता है, पटवारी एग्जाम के ओल्ड पेपर में आए हुए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि पटवारी का एग्जाम की जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और आज हम हिंदी हिंदी जो कि एक सेक्शन के रूप में दोस्तों जुड़ा होता है, इसमें सामान्य हिंदी, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों इसमें हिंदी के कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 20 क्वेश्चनों के बारे में आज बताएंगे कि पिछले पेपरों में कौन कौन से 20 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि स्वर सहित व्यंजन है। तो स्वर सहित अपन देखते हैं, अगर ऐसा का लिखते हो आप तो ये क्या है? स्वर सहित है। और अगर का ऐसे लिख के हलंत लगा देते हो तो ये स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें हलंत लगा है, इसमें व्यंजन की बात है, इसमें हलंत नहीं लगा, तो ये क्या है? स्वर सहित व्यंजन है। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इससे क्या है कि आपको एक अनुमान होगा। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो क्या कहलाते हैं? नाक या मुख से होता है। तो आपने दोस्तों वर्णों के उच्चारण पढ़े होंगे, जिनका नाक तथा मुंह से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, अनुनासिक अपन को याद रख देना। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखते हैं, यहां पर आते हैं रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? रा से पूर्व, यहां पर अपन देखते हैं पा, ये कैसा है? स्वर रहित है यहां पर, है ना। तो इस प्रकार से अपन रा इस प्रकार से कर देते, प्रा, यहां पर रा आ रहा ना। तो रा से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन है तो उसका प्रयोग हम इस प्रकार से रेप लगा के रा का प्रयोग करते हैं, रा। तो इस प्रकार से आपका प्राचीन में जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो बर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में, बर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में खालिस्तान आ जाता है। अर्थ में, अब भाई अगर बर्तनी में आप कोई त्रुटि करोगे तो अर्थ में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा या फिर अंतर आ जाएगा, अर्थ में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सरल क्वेश्चन है जिनको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, कैसा चांद खालिस्तान सुंदर चेहरा है, तो अपन कैसे बोलेंगे? अपन बोलते हैं ना, कैसा चांद सा सुंदर, चांद सा सुंदर है। तो इस सा को अपन क्या कहेंगे? निपात, है ना। ये कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, ये क्या कहलाएगा? निपात कहलाएगा। तो यहां पर आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों पिछली बार। बाण का पर्यायवाची, पर्यायवाची तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाण का पर्यायवाची क्या है पूछा गया, तो आपको पर्यायवाची भी पढ़ना है। उत्तर हो जाएगा तीर। बाण का पर्यायवाची क्या है? तीर, बी नंबर, तीर आपका सही है। बाण का पर्यायवाची। ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी 4 भुजाएं उसे हम चतुर्भुज कहते, नॉर्मल सभी से बनेगा ऐसी क्वेश्चन। तो जिसकी 4 भुजाएं उसके लिए चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते लौट कर आया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये थोड़ा सा जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए कठिन हो जाएगा, कुछ लोग आगत लगा देते हैं, लेकिन इसमें आपको याद रखने ना, प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ, इसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत, प्रत्यागत। हिंदी में अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों तो आपके 20 से ही पूरे, आपके 20 में से 20 मिलना चाहिए, तब तो आप पटवारी में सफल हो पाओगे। इसलिए हिंदी को भी आपको बहुत जोरदार बनाना है। ठीक है, देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देवर्षि, संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। तो देव धन ऋषि क्या हो जाएगा? देवर्षि, देवर्षि हो जाएगा। ठीक है, यानी सी नंबर आपका सही है। उसके बाद देखो रक्षक का विलोम, रक्षक, रक्षक का विलोम, तो विलोम शब्द भी आते हैं। एक शब्द में उत्तर भी अपन ने पढ़ लिया, संधि भी पढ़ ली है, पर्यायवाची भी पढ़े, और रक्षक का विलोम, रक्षक का विलोम तो लगभग सभी को पता है, भक्षक है ना। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि पटवारी एग्जाम में कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको जानना। ती प्रत्यय से बना शब्द कौन? ती। तो यहां तो आपको यहां पर दिख रहा है कि सर ती प्रत्यय से अगर कोई प्रत्यय शब्द बना है तो वो बना है शक्ति, शक्ति, है ना। तो ये शक्ति, ये ती प्रत्यय से बना है दोस्तों, ती प्रत्यय से बना शक्ति। ठीक है, देवासुर शब्द में कौन सा समाप्त है? तो देव, अपन जब इसका दोस्तों समास विग्रह करेंगे तो देव और असुर, और असुर, ये भी अपन को याद रख लेना। इसमें द्वंद्व समास होता है दोस्तों। अब इसमें एक चीज और आती है कि अगर जब विग्रह करते हो ना आप तो बीच में और का आ जाता है, देव और असुर, और एक दूसरे के, देव और असुर एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम भी होते हैं।
तब आपको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों आता है सिर से पैर तक मुहावरे का। सिर से पैर तक, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपन को पढ़ा है कि सर सिर से पैर तक यानी कि आदि से अंत तक, आदि से अंत तक। ठीक है, सिर से पैर तक, आदि से अंत तक, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर शासन, शासन का शुद्ध रूप बताना है। शासन किस प्रकार से लिखाया जाता है, शब्द शुद्धि भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो शासन का शुद्ध रूप क्या होगा? शासन, शासन। ठीक है, ये शासन का क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप हो जाएगा। शुद्ध रूप त्रुटियां भी आती हैं इस प्रकार से, है ना। हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इनमें कौन सा रस है? रस देखो यहाँ पर, हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो आपको रस भी पढ़ना है, रस, है ना। आपको पता है भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की है। 8 रस में इन्होंने शांत रस नहीं माना था, शांत रस, है ना। शांत रस मिलाकर के हो जाते 9 रस। ठीक है, 9 रस के बाद एक रस इसमें भक्ति रस जुड़ जाता है दोस्तों, एक रस जुड़ता है वात्सल्य रस, तो कुल मिला के 11। लेकिन आज भी क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी है, तब आपको 9 ही लगाना है, 9 रस। ठीक है, और इस पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस। अब आपको कमेंट में लिखना है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, सभी लोग लिखेंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों सोहत ओढ़े प्रीत पट श्याम सलोने गात, और मनहु मनहु नील मणि शैल पर आतप परो प्रभात। कौन सा अलंकार है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, है ना, और मनहु नील मणि शैल पर आतप परो प्रभाता। तो यहां पर आपको मैंने कई बार अलंकार जब पढ़े हैं, माना हूं, जाना हूं, है ना, जानो, मानो, इस प्रकार से जहां भी ये शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। यहाँ पर बिना आप अर्थ समझे आप उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें सही लगा सकते हो, सही लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों वद। वद उपसर्ग किस भाषा का है? तो आपको उपसर्ग, आपको पता है संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, अरबी फारसी के हैं, है ना। तो इसे यहाँ पर वद बताना है, वद। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा कि सर जो वद है ये उपसर्ग है उर्दू फारसी का। ठीक है, तो हिंदी को आप आसान नहीं लेना, ये 20 नंबर आपके बहुत काम के हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ दिया तो उर्दू फारसी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों मेखलाकार पर्वत अपार। इसमें अपन को क्या बताना है? अलंकार बताना है, कौन सा है अलंकार का। ये दूसरा क्वेश्चन है, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अब लोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। महाकार, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? अलंकार भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अब लोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। ये जो अलंकार है इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार अपन को याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्थायी भाव के साथी होते हैं। स्थायी भाव के साथी कौन होते हैं? तो स्थायी भाव के साथी होते हैं कौन? संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या मानी गई है दोस्तों 33, और एक छल नामक 34वां संचारी भाव देव कवि ने माना है, देव कवि ने, है ना। तो लेकिन नॉर्मल जब क्वेश्चन आता है संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको 33 ही लगाना है ना। स्थायी भाव तो आपको पता ही है, 9 रसों के 9 स्थायी भाव। ठीक है, तो स्थायी भाव के साथी होते हैं कौन? संचारी भाव होते हैं, ये याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद अधखेला में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अधखेला, तो उपसर्ग बताना है। उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन आ रहा है, अधखेला, इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो अधखेला में उपसर्ग है दोस्तों कौन सा? अध। कौन सा है? अध। अध है यहाँ पर, अध और खेला, तो उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे लगते हैं, है ना, पूर्व में लगते हैं, तो आपका ये अध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस सेशन जो हिंदी का है वो आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी पढ़ना है, पटवारी और दोस्तों एमपी टेट आदि एग्जामों के लिए, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। सभी साथियों के लिए इसी प्रकार से दोस्तों ये ओल्ड पेपर में आए हुए कुछ प्रश्न थे जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, या फिर पेपर किस प्रकार का आता है, एक अनुमान हो जाता है। उत्तर तो यहाँ पर आपको दिख रहे थे, लेकिन एक अनुमान होता है कि पेपर किस प्रकार से आता है, हिंदी के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि हिंदी में आपको 20 नंबर में से
20 प्रश्न आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने मित्रों को। ठीक है, जय हिंद।